हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं पावा हुंडई के शोरूम में, जो कि रूपनगर दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आप आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ हुंडई i20 के एस्टा वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज, ये है हुंडई की प्रीमियम हैचबैक जिसको कि हम i20 के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसके टोटल वेरिएंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी आपको 4 वेरिएंट्स प्रोवाइड कराती है, इंक्लूडिंग एरा, मैग्ना, स्पॉट्स एंड एस्टा। आज जिस वेरिएंट का मैं रिव्यू करूंगी ये है इसका i20 एस्टा ऑप्शनल मैनुअल वेरिएंट। ये आपका फ्रंट व्हील ड्राइव पेट्रोल ऑप्शन के साथ आती है। अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका ब्लू कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर आपको 7 कलर ऑप्शंस और प्रोवाइड कराती है, जो कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इवैल्यूएट कर सकते हो वाइल परचेजिंग दी कार। अगर मैं इसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली बात करूं तो इस रेंज में आप अदर कार्स भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि मारुति बलेनो अल्फा, टाटा एल्ट्रोज, एक्जेड टर्बो। अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली अगेन इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। तो अगर मैं इसके ओवरऑल आउटलुक की बात करूं तो काफ़ी स्मार्ट लगती है और एक अच्छी लुक भी प्रोवाइड कराती है। देखते हैं इसके फ्रंट फेशिया को अब। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। चलिए देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके सेंटर के साथ। तो सबसे पहले मैं इसके ग्रिल को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल पैटर्न देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है। उसके साथ ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो सिल्वर एक्सेंट के साथ देखने को मिल जाता है सेंटर की तरफ। नीचे की तरफ अगेन आऊँ, अगर मैं इसके स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो इसको सिल्वर एक्सेंट के साथ फिनिशिंग दी गई है। आते हैं इसके राइट हैंड की तरफ, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है। कोई फॉग लैम्प वगैरह की प्लेसमेंट नहीं करी गई है और उसके साथ यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है और उसके साथ यहाँ पर आपको एयर कर्टन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको ट्राई आई पैटर्न प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फॉलो मी होम हेडलैम्प देखने को मिल जाती है और ये आपका एलईडी के साथ प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसके डीआरएल्स की बात करूं तो कुछ इस शेप में आपको ये अपोजिट एल शेप में देखने को मिल जाती है, स्मार्ट लगती है और ये भी आपको एलईडी में ही देखने को मिलती है। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ कंपनी प्रोवाइड करा देती है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये था कार का फ्रंट फेशिया। अब क्विकली देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सो दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार विच इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। चलिए इसके एलिमेंट्स को देखते हैं वन बाय वन। उसके पहले मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है। देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को। तो चलेंगे इसके टायर्स की तरफ। तो ये हैं इसके टायर्स। यहाँ पर आपको 16 इंचेस के टायर्स कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 195, 55, 8, 16 और यहाँ पर आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं और उसके साथ सेंटर में आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। आते हैं इसके ओआरवीएम की तरफ। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ओआरवीएम ही देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड करा देती है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट एंड फोल्डेबल ऑप्शन के साथ ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट दी गई है, जो कि इसके लुक को डेफिनेटली इनहांस कराती है और ये विंडो पैनल की तरफ जा रही है। उसके साथ अगर मैं इसके डोर हैंडल्स को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ ये देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट लगते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको रनिंग बोर्ड भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसके ऊपर आपको i20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके ए, बी एंड सी पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। चलिए अब हमने देख लिया इसके साइड लुक को, अब देखते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार विच इज अगेन लुकिंग वेरी स्मार्ट। चलिए देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई थी। यहाँ पर आपको कोर ड्राइवर साइड फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो चाबी अभी कार के अंदर प्लेस्ड है, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर्स। बंद कर देते हैं इसको। तो देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉडी कलर्ड में शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पॉइलर प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड करा देती है।
उसके नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो सेंटर में देखने को मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक अच्छे डिजाइन एलिमेंट के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं और ये आपको एलईडी में ही अवेलेबल कराए गए हैं। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एस्ट्रा की बैजिंग देखने को मिल जाती है सिल्वर एक्सेंट के साथ, और वहीं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको i20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है सिल्वर एक्सेंट के साथ। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट कराई गई है और यही रिफ्लेक्टर आपको राइट हैंड साइड भी देखने को मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पर रियर में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव, और उसके नीचे यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के साथ स्किड प्लेट की लुक को कंप्लीट करा गया है। तो चलिए अब हमने देख लिया इसके बूट को, अब देखेंगे इसकी स्पेस को। उसके पहले यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। और उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं फॉर द नंबर प्लेटिंग। तो यहाँ पर आपको पावर टेलगेट प्रोवाइड कराई गई है। तो खोलेंगे इसके बूट को, तो ये है इसकी बूट। अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 351 लीटर की स्टोरेज कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट भी कराई जाती है। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एक लगेज लैंप की प्लेसमेंट कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको एक लगेज हुक भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको टूल किट प्रोवाइड कराई गई है। इधर की तरफ आपको बोस के द्वारा सबवूफर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं चारों डोर्स में, 2 ट्वीटर्स प्रोवाइड कराए गए हैं और एक सबवूफर जिसकी प्लेसमेंट आपको मैंने बूट में दिखा दी है। उसके साथ यहाँ पर आपको कोई हुक वुक की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। देख लेते हैं क्या है इसके नीचे। तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि 15 इंच में प्रोवाइड कराए गए हैं, 1 इंच लेसर देन दी ओरिजिनल साइज, और ये आपको स्टिल रिम में देखने को मिल जाते हैं। बंद कर देंगे इसको। ऊपर की तरफ बूट बंद करने के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट कंपनी कराती है, तो इसको यूज करके आप अपनी बूट को इजीली बंद कर सकते हो। चलिए अब हमने देख लिया इसके एक्सटीरियर को, अब क्विकली देखते हैं इसके इंटीरियर को। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट केबिन के साथ। तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड गेट को, तो यहाँ पर अगेन आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाती है डोर हैंडल में, और उसके साथ ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो खोलते हैं इसके डोर को एंड चेक करते हैं इसके पैटर्न को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर पैटर्न कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। डुअल कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ग्रे एंड ब्लैक का एक अच्छा यूज किया गया है, स्मार्ट लग रहा है इसका कॉम्बो। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच प्रोवाइड कराया गया है व्हाइट कलर की स्टिचिंग के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई जाती है और एम्बर लाइट भी प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन दिया गया है, विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, लॉक अनलॉक एंड ORVM के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इसके डोर हैंडल को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है और उसके साथ नीचे कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोवाइड कराया जाता है जो कि स्मार्ट लगता है। उसके साथ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है। तो यहाँ पर आपको सारे स्पीकर्स बोस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने एक प्रीमियमनेस अपनी मेंटेन करी है। चलिए अब देखते हैं इसके ड्राइवर साइड सीट को। तो ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रिक्लाइनिंग फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ आगे की तरफ आपको स्लाइडेबल फीचर भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूज बॉक्स की प्लेसमेंट करी गई है और साथ में आपको बोनट ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ऑटो ऑफ, ये आपका रियर कैमरा जो दिया गया है उसके व्यू के लिए और उसके साथ यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके अपहॉल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको लेदरेट अपहॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक प्लस लेदर का वर्क देखने को मिल जाता है जो कि स्मार्ट लगता है। अगर मैं इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही हैं सीट्स। उसके साथ यहाँ पर जो आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर कंपनी प्रोवाइड करा देती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है और उसके साथ मैंने आपको ट्विटर्स नहीं दिखाए थे तो एक ट्विटर की प्लेसमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिल जाती है और दूसरे ट्विटर की प्लेसमेंट आपको इस तरफ करा दी गई है। आई होप आपको वीडियो में विटनेस हो रही होगी। तो यहाँ डैशबोर्ड में आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है जो कि स्मार्ट लगता है और उसके साथ यहाँ पर नीचे आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट करा दी गई है ग्रे कलर के।
यूज के साथ। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कूलिंग फंक्शनैलिटी कंपनी प्रोवाइड कराती है और काफी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके टच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाता है। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाता है। फर्दर ब्लू लिंक का फीचर प्रोवाइड कराया गया है अलॉन्ग विद नेविगेशन एंड वॉइस कमांड। और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर आपको इसके टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि अगेन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। फर्दर एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताती हूँ, यहाँ पर आपको टच फीचर देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा फीचर कंपनी प्रोवाइड कराती है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है और उसके टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके नीचे आके दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सूदिंग एम्बर एम्बियंट लाइट का फीचर देखने को मिल जाता है। आई होप आप वीडियो में ब्लू कलर की लाइट विटनेस कर पा रहे होगे। उसके साथ यहाँ पर आपको सेंटर में 12 वोल्ट का एक सॉकेट प्रोवाइड कराया जाता है और 2 पोर्ट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं USB के A एंड C टाइप। उसके साथ इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको मैनुअल गियर बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 5 स्पीड ऑप्शन के साथ और यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग प्रोवाइड कराती है कंपनी। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराई गई है। टिप में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। की अभी यहाँ प्लेस्ड है तो आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम की अब कंपनी प्रोवाइड कराने लगी है हुंडई वर्ना वाली। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की देखने को मिल जाती है। इस तरफ आपको हुंडई का लोगो देखने को मिलता है जो कि अभी कवर्ड है और इसके पीछे आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। क्या बात है, रख देंगे इसको। उसके साथ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। इस तरफ सेंटर में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट करा दी गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाएगी तो MID का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ राइट हैंड साइड आपको RPM मीटर का ऑप्शन प्रोवाइड कंपनी करा देती है। बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिल जाती है। सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है और सेंटर में आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि कॉलिंग एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल से रिलेटेड है और उसके साथ यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड आओ तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ MID का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने क्लस्टर की स्क्रीन टॉगल कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर देखने को मिल जाता है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता देती हूँ तो यहाँ पर आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है टिकट होल्डर की स्पेस के साथ। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको डे एंड नाइट आयरविम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको सॉस का बटन भी प्रोवाइड करा दिया गया है फॉर इमरजेंसी कॉलिंग। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। बंद कर देते हैं इसको। उसके साथ यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प भी प्रोवाइड करा दी गई है जो कि नॉर्मल लाइट में ही देखने को मिलेगी और उसके साथ यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच देखने को मिल जाता है जो कि इस सिंगल पेन सनरूफ का प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ में आपको वैनिटी मिरर भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की बात करूं तो एज स्टैंडर्ड हुंडई यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स प्रोवाइड करा देती है। इसके पहले कि मैं पीछे की केबिन की तरफ जाऊं, एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसके रियर केबिन को। उसके पहले यहाँ पर आपको टेल लाइट में i20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, स्मार्ट लगती है। तो खोलेंगे इसके रियर डोर को, दिखाएंगे इसके पैटर्न को, तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। जो डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और नीचे आपको अगेन बॉटल होल्डर की स्पेस कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो ये है इसके रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। यहाँ पर आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। तो 2 एडल्ट बैठ रहे हैं तो एक बच्चा यहाँ पर इजीली बैठ जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको जो 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं वो एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी अपहोल्स्ट्री को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको i20 की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि सीट्स में प्रोवाइड करा दी गई है। फर्दर यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है और उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है।
इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको को ड्राइवर साइड भी प्रोवाइड कराई जाती है। ड्राइवर साइड आपको नहीं देखने को मिलती है और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद कोट हैंगर देखने को मिल जाता है। पीछे रियर में आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं को ड्राइवर साइड बैक सीट पॉकेट की बात करूँ तो यहाँ पर ये ऑफर करी गई है, लेकिन आपको ड्राइवर साइड ये देखने को नहीं मिलती है। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस या नी रूम की। तो जो सीट है आगे वाली मैंने पूरे पीछे कर रखी है और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहेगा, लेकिन आप इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं इसकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। फर्दर सेंटर में यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाती है। सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द कार विच इज लुकिंग वेरी प्रीमियम। चलिए अब बात कर लेते हैं i20 की सेफ्टी की। तो इसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग में 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESC, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट अलार्म, हील असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1197 सीसी का 4 सिलेंडर 1.2 लीटर कपा पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 81.8 bhp की पावर एंड 114.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो है 160 किलोमीटर पर आवर, और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो वो है 16 kmph, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 9,33,800 रुपए। ऑनरोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।